नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका विजन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, अपन पहले बात कर रहे थे राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ रहे थे और भौतिक विभाजन में अपन ने कंटेंट पढ़ लिए थे। कहाँ तक? पिछला जो वीडियो अपन ने देखा उसमें अपन ने अध्ययन किया था नागरिक उच्च भूमि का। अब इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे कौन सा? चौथा पार्ट है अर्ध शुष्क मरुस्थल का। कौन सा पार्ट? लूणी जवाई बेसिन। लूणी जवाई बेसिन। तो सबसे पहले तो अपने माइंड में बात आती है बेसिन किसे कहते हैं। तो संपूर्ण नदी प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेसिन। बेसिन क्या है? संपूर्ण नदी प्रवाह क्षेत्र, या इंग्लिश में अपन इसको क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट रिवर। ध्यान दीजिए, डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ये लो, ये क्या है? लूणी जवाई बेसिन। ये लो, संपूर्ण नदी प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? ए कंप्लीट रिवर इज कॉल्ड बेसिन। ठीक है। दूसरी बात, कहां पर, या यूं बोल सकते हैं राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में या पश्चिमी भागों में विस्तृत, राज्य के पश्चिमी भागों में विस्तृत, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी पश्चिमी भागों में विस्तृत लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा, लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई, या यूं बोलो लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। इसी क्षेत्र में संपूर्ण जालोर, ये लो, संपूर्ण जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और उत्तर पश्चिमी सिरोही, क्या बोला मैंने? इसी क्षेत्र में संपूर्ण जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और उत्तर पश्चिमी सिरोही जिले में विस्तृत लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र क्या कहलाता है? गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। ये जो गोडवाड़ प्रदेश है, इसका सवाल भी नाना प्रकार की परीक्षाओं में देखा गया है। जैसा कि अभी गत परीक्षा हुई थी एलए, लेबर असिस्टेंट सहायक, ठीक है, उसमें पूछा गया था। और इस गोडवाड़ प्रदेश का पुराना नाम क्या है? गुर्जरत्रा। इसका पुराना नाम क्या था? गुर्जरत्रा था। क्या नाम था पुराना नाम? गुर्जरत्रा। दोबारा ध्यान से देखो, क्या बताया? इस संपूर्ण क्षेत्र में संपूर्ण जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और उत्तर पश्चिमी सिरोही जिले में विस्तृत लूणी व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस नाम से जाना जाता? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता, जिसका पुराना नाम क्या था? गुर्जरत्रा। ये संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? रेतीला है। ये संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? रेतीला है। परंतु बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में, बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां, कौन सा क्षेत्र बताया अपन ने? सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां। इनकी आकृति भी पूछ ली गई थी पिछली परीक्षा में, जो कौन सा आपके एग्जाम हुआ था? महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा पूछा गया था, इनकी आकृति पूछ ली गई थी। क्या बताया अपन ने? सिवाना। कौन सा एरिया? ये संपूर्ण क्षेत्र रेतीला है, परंतु बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां एक समूह में पाई जाती है। कैसे? एक समूह में पाई जाती है। इन पहाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? 56 की पहाड़ियां। किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखो, दो चीजें, 56 की पहाड़ियां बाड़मेर, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़। कौन सा है? बांसवाड़ा प्रतापगढ़। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। क्या बताया आपने? 56 की पहाड़ियां बाड़मेर और 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। माही नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र, या यूं बोल दो माही व उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में विस्तृत है। क्या किस नाम से जाना जाता है? 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। और इस क्षेत्र में अपन ने क्या कहा? बाड़मेर जिले के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां एक समूह में पाई जाती हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इन 56 की पहाड़ियों में जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल नाकोड़ा स्थित है। इस कारण इन 56 की पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 56 की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? नाकोड़ा पर्वत भी बोला जाता है। दूसरी बात, ये नाकोड़ा जो है, ये मुख्यतः कहां है? मेवानगर बाड़मेर में स्थित है। कहां है? मेवानगर बाड़मेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? मेवानगर बाड़मेर में स्थित है। अब देखो, प्रवेश परीक्षा में यहां से सवाल बना, नाकोड़ा पर्वत कहां पर स्थित है?
कहां पर? मेवानगर बाड़मेर। पर्टिकुलर बाड़मेर नहीं पूछा, पर्टिकुलर स्थान पूछा, तो नाकोड़ा पर्वत कहां है? मेवानगर में स्थित है। अपने को जो मिलान करना है था, आड़ा वाला पर्वत था, नाकोड़ा पर्वत था, इधर आपकी उदयनाथ की पहाड़ियां थी, मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो सुमेलित करने में आया था, तो मेवानगर कहां है? नाकोड़ा पर्वत कहां है? मेवानगर में है, ठीक है। ये था आपका कौन सा? लूनी जोवाई बेसिन। एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। लूनी जोवाई बेसिन किसको बोला अपन ने? लूनी में उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र जो कि मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है या दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में विस्तृत है, किस नाम से जाना जाता है? लूनी जोवाई बेसिन। फिर अपने माइंड में वही बात आ रही, बेसिन किसे कहते हैं? ए कंप्लीट रिवर इज कॉल्ड बेसिन, या यूं कह दो संपूर्ण नदी प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। इस क्षेत्र में अपन ने क्या कहा? संपूर्ण जालोर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर और उत्तर पश्चिमी सिरोही जिले में विस्तृत लूनी में उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जो बैक साइड से सवाल बन सकता है, गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता या नहीं शामिल किया जाता, तो सिरोही, बाड़मेर और कौन है? जालोर, ये शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा पाली का भी कुछ पार्ट इसमें आता है, जो अपने को कैसा अपसेट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन यदि परीक्षा में आ जाता है पाली, हालांकि ऑप्शन नहीं होता है, जैसलमेर ऑप्शन आता है, तो वहां उसका अधिकांश बार जो ऑप्शन में आया है जैसलमेर ही उसका आंसर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार सवाल पूछा गया। इसका पुराना नाम क्या है? गुर्जरत्रा। क्या नाम है पुराना इसका? गुर्जरत्रा। इसके गुर्जरत्रा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, ये संपूर्ण क्षेत्र अपन ने क्या बताया? संपूर्ण क्षेत्र रेतीला है, परंतु बाड़मेर जिले के सिवाड़ा क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां एक समूह में पाई जाती है। इन पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। फिर इसी से अपन ने संबंधित क्या बताया? 56 का मैदान। बार बार सवाल आता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं परीक्षाओं में, 56 की पहाड़ियां यहाँ, 56 का मैदान कहाँ? तो 56 का मैदान कहाँ पर है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में। किसको कहा जाता है? माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या बोला जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन 56 की पहाड़ियों में जैनों का, जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है कौन सा? तीर्थ स्थल है कौन सा? नाकोड़ा। इस कारण इन 56 की पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नाकोड़ा पर्वत भी कहा जाता है। और नाकोड़ा पर्वत की जो लोकेशन है वो मुख्यतः कहां है? मेवानगर बाड़मेर में स्थित है। यह था आपका लूनी जोवाई बेसिन। देखो दोस्तों, अपन ने किसका अध्ययन किया? अर्ध शुष्क मरुस्थल का अध्ययन किया। क्या बताया इसमें? 4 पार्ट बताए अपन ने। कौन कौन सा पार्ट बताया? गग्गर का मैदान, एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूं, गग्गर का मैदान। दूसरा कौन सा? अंतर प्रवाह क्षेत्र। और तीसरा कौन सा? नागौरी पुष्पभूमि। और चौथा कौन सा? लूनी जोवाई बेसिन। इसके साथ अपना कौन सा? अर्ध शुष्क मरुस्थल कंप्लीट होता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल कंप्लीट। इधर कौन सा? शुष्क मरुस्थल कंप्लीट। इसका मतलब क्या रहा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल कंप्लीट हो चुका है। राज्य राजस्थान का एक फिजिकल पार्ट है, वो कौन सा था? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। इसको देखो, बार बार अपने को ये जो 2-3 वीडियो जो अपन ने बनाए हैं, इनको ढंग से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। नाना प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ से काफी क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, और ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि कोई समस्या यदि आपको आ रही है तो मुझे अवगत करवाइए, मैसेज छोड़िए, कमेंट कीजिए, ठीक है। ओके।